मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। बड़े भाग उड़ा बैजास। सबसे बुद्धिमान आदमी वही है, सबसे इंटेलिजेंट आदमी वही है जो स्वयं की खोज करता। परम गुरु ओशो ने ध्यान की दिव्य धारा जन जन तक फैलाने का मार्ग निकाला और समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने ऑनलाइन ध्यान का मार्ग निकालकर मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कल्याण का द्वार खोल दिया। जरा आज हम लोग उनके प्रति अहो भाव से, प्रेम से भर जाएं, नमन भाव से भर जाएं। ध्यान की यात्रा में बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु को गोविंद के रूप में देखना, गुरु के सहारे गोविंद ही हमारे जीवन में उतरे हैं। इसलिए जीवन की यात्रा में चुनना पड़ता है, हम क्या चुने, क्या चुने। चुनने के लिए आवश्यक है कि पहले स्वयं को चुने। स्वयं को हम कैसे चुने, इसका मार्ग तो गुरु देता। जिसने स्वयं को जान लिया तो कहते हैं कि जो क्षुद्र के लिए प्यासा है, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो दौड़ रहा है, कहते हैं कि वह पा भी ले, क्षुद्र को प्राप्त भी कर ले, तभी वह शांति और आनंद को उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि जिस क्षुद्र के लिए आज हम दौड़ रहे हैं वह भी आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम स्वयं को भी जानें और स्वयं के साथ जीने की विधि सीख लें। हमारा इतिहास गवाह है कि महात्मा बुद्ध सम्राट का पद छोड़कर जंगल में जाकर लेट गए और उनको जो आनंद मिला वह बड़े बड़े राजा को नहीं मिला। आज वही आनंद मोबाइल के सहारे बांटा जा रहा। विज्ञान का युग आ गया, जिसके चलते वर्षों तक गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। आज आप जहाँ भी हैं, परिवार बाल बच्चों के साथ आनंद मना सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं और स्वयं को भी जान सकते हैं, स्वयं के साथ जीने का मजा भी ले सकते। इसलिए कहते हैं कि क्षुद्र के पीछे दौड़ने पर मिल भी जाए तब भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति विराट की आकांक्षा करता है, क्योंकि जीवो ब्रह्म होना चाप रहे, आप विराट हैं, शरीर के तल पर आप क्षुद्र हैं, लेकिन स्वयं के तल पर, आत्मा के तल पर आप विराट हैं। पूरा शून्य आप हैं। जरा इस शून्य का अनुभव हम कैसे प्राप्त कर लें, विराट का अनुभव हम कैसे प्राप्त करें? तो कहते हैं विराट का अनुभव प्राप्त करने के लिए गुरु हमें भीतर की यात्रा कराता। इसलिए जीवन में 23 घंटा संसार को दे दीजिए, लेकिन 1 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए। नहीं 1 घंटा तो आधा घंटा, 5 मिनट जब भी हो। और इतना ही नहीं, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, कुछ भी कर रहे हैं
लेकिन एक भाव दिल में रखेंगे कि जब हम सांस नहीं ले सकते हैं तो इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते। यह शरीर स्वयं अस्तित्व का मंदिर है और इसके सहारे स्वयं अस्तित्व जीवन की यात्रा एक खेल की तरह कर रहा है। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक आनंद है, उत्सव है, उमंग है। जीवन में चारों तरफ देखेंगे एक महारास चल रहा है। भगवान कृष्ण का जो रास गोपियों के बीच में चला था, वह रास आप सबके अंदर 24 घंटा चल रहा है। जब भी याद आ जाए तो गहरी लंबी सांस ले लेंगे और शून्य में अपना भाव धीरे धीरे डाल देंगे, क्योंकि यह संसार अस्तित्व का एक खेल है। हम जो भी हैं, हम ओंकार हैं, यह शरीर परमात्मा का मंदिर है, वह स्वयं इस खेल का मजा ले रहा है। इसलिए अपने को कर्तापन भाव से हटा लेंगे, तब क्या होगा कि जीवन में एक दिव्य आनंद का प्रकाश उतरेगा, जो भीतर में बंद आंखों से आप खोजते हैं। ऐसा नहीं बुझिए बहुत भारी खजाना है। बाहर में जितना बड़ा खजाना है, उससे भी बड़ा खजाना आपके भीतर में है। इसलिए जिन अर्थों में बाहर के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, देखिए वह अस्तित्व दौड़ लगा रहा है और हम भीतर से सिर्फ देखने वाले हैं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तो शरीर सर्वोत्तम काम करेगा, नहीं देखोगे बीच बीच में मूर्छा भी आ जाएगी। कहता है कि मनुष्य एक बीज है, जरा सोच लेना दिमाग से बाबू। हमारे अंदर अगर ध्यान की गहराई नहीं है तो हम मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य ही ध्यान कर सकता। इसलिए हमारे अंदर आत्मा एक बीज के रूप में दबी हुई है और ध्यान के द्वारा उसको अंकुरित करना पड़ता। ध्यान के द्वारा हम उसे अंकुरित करते और जीवन की यात्रा में जितने लोग मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, तो 99% व्यक्ति अंधे और बहरे हैं, क्योंकि उनको स्वयं को देखने की आंख नहीं है और ओंकार को सुनने का कान नहीं। अभी जनगणना के आधार पर 1% लोग, 0.1% लोग अंधे और बहरे हैं, लेकिन अस्तित्व की खोज में लगने वाले लोग, स्वयं की खोज में लगने वाले लोग की संख्या 99.9%। इसलिए मन आपका विरोध भी करे, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मन आपको 84 लाख योनि में घुमाते आया है और इसी मन को एक झटके में बुद्ध ने छोड़ दिया, महावीर ने छोड़ दिया, सारे संतों ने छोड़ दिया और स्वयं को खोज निकाला, स्वयं के साथ जीने का मार्ग ढूंढ लिया। आपको भी कहते हैं एक झटके में उसको छोड़ करके 1.5 घंटा के लिए अपने को खाली कर, ताकि हम स्वयं के साथ जीने का मजा ले लें। स्वयं के साथ जीने का मजा क्या कहते हैं कि बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। आचार्य आपके साथ चल रहा है, इस समय जितना ध्यान आपका लगेगा और समाधि का द्वार खुल जाएगा, अकेले में फिर अभ्यास करेंगे तो यह सहारा बनेगा। इसलिए आचार्य के साथ ध्यान की गहराई में जाने की जरूरत है। एक चीज और ख्याल कर लेंगे अपने जीवन की यात्रा में,
कि ध्यान जो है वह मन का स्नान है, आत्मा का स्नान है। ध्यान के सहारे मन फैलता है। मन जब चैतन्य हमारा जब सिकुड़ता है तो मन बनता, मन जब फैलता है तो चैतन्य बन जाता। चैतन्य क्या है? भीतर में जहाँ ओंकार गूंज रहा है और उसके आसपास जो प्रकाश फैला हुआ है वहाँ आंख और कान एक ही बिंदु पर, और उस बिंदु का अगर हमें स्मरण है, उस बिंदु को हम ध्यान में रखते हैं, तो परिणाम होगा कि हम स्वयं से परिचित हो गए। और स्वयं को परिचित होने का मतलब है कि जहाँ आप शून्य को भीतर में देख रहे हैं वहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। तो वैसी परिस्थिति में ध्यान की यात्रा में हम जैसे ही उतारते हैं तो कहते हैं कि एजुकेशन का मेडिटेशन से गहरा संबंध। प्राचीन काल में हमारे ऋषि स्नान के बाद ध्यान कराते थे, तब पढ़ाते थे। आज हमारे समाज से ध्यान विदा है। जो बच्चे स्नान करके नहीं आते हैं तो हम उनको चरित्रहीन करार देते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि बच्चों ध्यान किए हो कि नहीं किए। और यह ध्यान जब तक ले हम स्वयं नहीं जानेंगे, हम चारों तरफ इसको नहीं फैलावेंगे। तो वैसी परिस्थिति में कहते हैं कि मेडिटेशन के बिना जो शिक्षा हमें मिल रही है, यह शिक्षा जो है जूठे पात्र में अमृत संचित करने जैसा। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के पास जब भी आप बैठिए तो वे सब के सब चरित्रहीन दिखते हैं, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है, भीतर की यात्रा का ज्ञान नहीं है। वे सिर्फ धन की बात करेंगे और दूसरे का शोषण करने की बात करेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, लेकिन उसके पास हृदय नहीं था, और वहां बम गिरा कर आया और सो गया। कल का उसका साथी पूछा क्या तुमको नींद आई? कहा कि बहुत सुंदर ढंग से। क्या तुमने सोचा कि वहाँ हजारों लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं? कहा क्यों सोचूं, मैंने अपना ड्यूटी पूरा की। क्या एजुकेशन इसी के चलते है? अगर उस एजुकेशन में अगर मेडिटेशन है तो वह व्यक्ति नौकरी छोड़ देना पसंद करेगा, लेकिन बम गिराना पसंद नहीं करेगा। आज चारों तरफ जो घूस है, लूट खसोट है, ये सभी पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में मेडिटेशन नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन से मन स्वस्थ होता है, मेडिटेशन से मन फैलता है, मन प्रेमल होता है। कहता है कि ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर हम विराट होते हैं, क्योंकि जैसे ही ध्यान करते हैं कि हम प्रेमल हो जाते हैं, हम फैल जाते हैं। ध्यान के बिना हम क्षुद्र बने रहते हैं, सिकुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यदि हम ध्यान करते हैं तो हम सब जगह अपना ही रूप देखते हैं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जब हम अपना ही रूप आकार में भी देखते हैं, अपना ही रूप निराकार में भी देखते हैं, संपूर्ण विराट अपना ही फैलाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर के तल पर हम क्षुद्र हैं,
लेकिन जैसे ही हम शून्य के तल पर अपना ध्यान डालते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वह मेरे सिवा कुछ नहीं। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्मो न चापर, जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। बूंद को जब हम समुद्र में मिला देते हैं तो हम समुद्र हो जाते हैं, क्षुद्र नहीं रहते। तो ध्यान क्या है? अपने को फैलाने की विधि से गुजारना। अपने को हम कितना फैला दें, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान की यात्रा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही वहां पर हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको जिस दिन आनंद आने लगेगा, जिस दिन स्वयं को जानने का स्वाद मिल जाएगा, ओंकार से जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा, उस दिन बुझेंगे कि मेरे जीवन में एक नया जन्म आया। उसको कहते हैं द्विज। सिर्फ मनुष्य ही द्विज होता है। मनुष्य जीवन में ही हमारा दोबारा जन्म होता है। एक जन्म तो माता पिता से मिलता है कि हम विराट से क्षुद्र हो जाते हैं, शरीर के बंधन में आ जाते हैं, शरीर के तल पर जीने लगते हैं। एक जन्म गुरु से मिलता है या क्षुद्र से विराट बना देता है। शरीर के बंधन से मुक्त करके गोविंद ही बना देता है। संपूर्ण संसार अपना ही फैलाव दिखला देता है। इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उस ब्रह्म के तल पर ध्यान के माध्यम से ही हम अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका हृदय मन पवित्र दिखता। कहते हैं कि जब पात्र ही अपवित्र हो तो उसमें दूध का फट जाना स्वाभाविक है। ध्यान नहीं है, कितना पड़ जाइएगा, लेकिन मूर्छा में जीवन चला जाएगा। ध्यान के पीछे दौड़ते दौड़ते अंत में निराश हो जाएंगे, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मेडिटेशन जो है वो हमें योग्य बनाता, हमें मजबूती प्रदान करता है, वह हमें शांत और सजग बनाता है। ध्यान हमें उत्साहित और आनंदित करता है। ध्यान से हमें उन्नत और ग्रहणशील की भावना प्राप्त होती है। एकाग्र और लगनशील हम बनते हैं, प्रेरित और प्रफुल्लित होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने ध्यान की प्राथमिकता दी। बच्चे जब घर से जाते थे तो माता पिता कहते थे कि बाबू अपना ख्याल रखना, मतलब ध्यान जरूर करना, ध्यान के पीछे दौड़ना, लेकिन ध्यान को जीवन से नहीं हटाना। इसलिए कहते हैं कि ध्यान के लिए 5 मिनट का भी समय अगर आपने निकाला, ओंकार को सुना, निर्विचार अवस्था का स्वाद लिया, तो वैसी परिस्थिति में जीवन का प्रत्येक काम आपका ध्यान हो जाएगा। इसलिए कि तब आप देख लेंगे कि शरीर के माध्यम से अस्तित्व ही सारा काम कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हम तो दृष्टा भाव से देखने वाले, लेकिन हमारे जीवन से ध्यान विदा हो चुका है। यह हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक भूल है, और इसीलिए चरित्रवान व्यक्ति खोजने से जल्दी मिलता नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंग्रेज चले गए तो आज के नेता लोग गोरे के जिला जगह पर काले बने हुए। अगर उन्हें ध्यान का ज्ञान हो जाए तो कल अंग्रेज लूट कर इंग्लैंड ले जाते थे, आज ये सब के सब
स्विट्जरलैंड में धन जमा कर। इसको सुंदर बनाने का दायित्व किस पर जाता है? इसीलिए असित ने ध्यान का द्वार खोला। हमारे एक शिवपुरी बाबा हुए जो विक्टोरिया के समय में इंग्लैंड गए। विक्टोरिया ने उनको भोजन पर निमंत्रण के लिए बुलाया। जब वे गए तो उन्होंने कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन हो जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो तुमको ये काम करना पड़ेगा कि अपने बच्चे को शीलवान बनाना पड़ेगा। शील की शिक्षा, यह सबसे बड़ा गुण है कि सब स्वीकार कर लो, जिस मोड़ पर आप खड़े हैं यात्रा वहीं से होगी। और सेवा का भाव, संसार को सुंदर बनाने का भाव जीवन में आपको उतरेगा। इसी के लिए कहते हैं कि हम आचरण संहिता पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान के बिना आचरण सही नहीं हो सकता। इसलिए जो जो ध्यान करेगा, जो ध्यान में उतरेगा, तो कहते हैं कि जीवन में 16 तरह का पाठ उसके अंदर प्रेरणा से आ रही है। पहला पाठ होगा पुरुषार्थ का पाठ, अर्थात वह अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहेगा। और उठ फरीदा उद्यम कर, बिना उद्यम के देवे कौन। उद्यम का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा वह पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है कि संसार में आगा हो तो स्वयं को सुंदर बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करना है और संसार को सुंदर बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करना। और आप तभी करेंगे जब आपके अंदर अनवरत संघर्ष करने की प्रेरणा जगेगी। इसलिए पहला पुरुषार्थ है कि परिश्रम करने की प्रेरणा आपके अंदर हमेशा रहेगी। दूसरा पाठ है धैर्य का पाठ। आप जहां हैं, धैर्य खोने से जीवन नहीं चलेगा। श्रम करेंगे, अस्तित्व मुझे देगा, और हमें धैर्य पूर्वक इस संसार में अपना श्रम करते रहना, छोड़ना नहीं है। फिर ध्यान करेंगे तो अहिंसा का पाठ। आप दयालु हो जाएंगे, प्रेमल हो जाएंगे, दूसरे को लूटने का भाव मिट जाएगा, संसार में बांटने का भाव आएगा, ईश्वरीय गुण आप में उतरेगा। इसलिए अहिंसा का पाठ ध्यान के द्वारा ही मिलेगा। फिर सत्य का पाठ। सत्य क्या है? हम शरीर नहीं है, सांस नहीं है, हृदय नहीं है, तो हम हैं क्या? हम तो ओम इति ब्रह्म, ओम है। हम परम प्रकाश हैं। वह शून्य जहाँ कोई विचार नहीं है, वही मेरा स्थायी घर है। उसमें गूंजता हुआ ओंकार अस्तित्व की आवाज है, कृष्ण की बांसुरी की आवाज। उस ओंकार के सहारे परम प्रकाश में प्रवेश करना, अपने को ब्रह्ममय बना लेना, ब्रह्म ऊर्जा में अपने को समाहित कर देना। इसलिए ध्यान से हमको सत्य का अनुभव होता है। फिर शील का पाठ। शील का पाठ है और शिकायत में जीना, किसी की कोई शिकायत नहीं। हम श्रम करेंगे, लेकिन अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से संसार को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को देखा गया क्रिकेट के क्षेत्र में, उसने किसी की कोई शिकायत नहीं की। अमिताभ बच्चन को देखा गया कि वह लगातार श्रम करते गए, लेकिन किसी की कोई शिकायत नहीं। उसी तरह से जीवन में हमें
ध्यान करने से और शिकायत का भाव हमारे अंदर पैदा लेता है और लगातार पुरुषार्थ करने का भाव जगता रहता है। फिर संतोष का पाठ, अस्तित्व ने हमें जहां जितना दिया है हम पूरा प्रसन्न रहेंगे। शब्दे ही सच पाइए, शब्दे ही संतोष, शब्दे ही स्थिर भया, शब्दे भागा सो। ओंकार को जानेंगे, ओंकार की साधना करेंगे तो हमारे अंदर संतोष का भाव होगा, हम स्वयं में स्थित हो जाएंगे। सरलता का पाठ, आदमी अहंकार के तल पर जटिल दिखता है, मेरे पास इतना धन है, इतना ज्ञान है, ऐसा बड़ा पद है, यह सब तो अस्तित्व का है, हमारा कुछ नहीं। एक क्षण के लिए माथे का कोई तंतु टूट जाने पर हम अपना नाम तक भूल जाते हैं। इसलिए अहंकार हमारा झूठा केंद्र है। मन बहुत होशियार है। जब हम केंद्र में स्वयं रहते हैं तो मन विदा हो जाता है। जब हम मूर्छा में चले जाते हैं, स्वयं के विस्मरण में चले जाते हैं, तो मन विष्णु का रूप है। नारी विष्णु माया प्रकटी और मन माया तो एक है। फिर मन अहंकार का एक झूठा केंद्र बना देता। इसलिए ध्यान करने से हम सरल हो जाएंगे, दयालु हो जाएंगे, दया का पाठ मिलता है। करुणा का पाठ, संसार के दुख दर्द को देखकर हम पिघलेंगे और इस सब को दूर करने का दायित्व अपने ऊपर लेंगे। ये संसार सुंदर बनेगा कैसे। इतना ही नहीं है, क्षमा का पाठ, अगर आपका किसी ने कुछ अहित कर दिया तो भाव करेंगे कि हे प्रभु, इसने उतना ही बिगाड़ा और भी बिगाड़ सकता। इसलिए उसको क्षमा करके हम पुरुषार्थ करें। इसलिए क्षमा के भाव से अपने को भर कर रखेंगे। फिर कहते हैं कि अहो भाव, देखिएगा हमेशा मुंह से कभी न कभी शिकायत निकल जाएगी, लेकिन शिकायत से बचेंगे। किसकी शिकायत करें, अस्तित्व का तो खेल चल रहा है। स्वयं अस्तित्व ही तो वहां पर बुरा काम कर रहा है और वह खुश है कि मुझे अच्छा काम करने में लगाया है। इसलिए हम अच्छे काम के द्वारा संसार को सुंदर बनाने का अंतिम प्रयास करेंगे। लेकिन स्वीकार परस धन्यवाद, संसार का हर कार्यक्रम स्वीकार है, धन्यवाद करेंगे और अपने अनुसार सुंदर बनाने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। कहते हैं परोपकार का पाठ, जहाँ तक हो सके संसार के सुंदर बनाने में अपनी ओर से हम अपना सहयोग करें, क्योंकि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। इतना करेंगे तो आत्मज्ञान होगा, अस्तित्व स्वयं आपको खींचेगा। अस्तित्व ही आपके जीवन में कोई सदगुरु को भेज देता है, किसी आचार्य को भेज देता है, जो आपको बार बार प्रेरित करके भीतर की यात्रा पर खींच करके ले जाता। फिर कहते हैं कि जब आप ध्यान की यात्रा पर जाएंगे, जो ऐसा करो कि जो ओंकार को जानता हो, शरण गहो बको शुभ रसना, दीजे प्राण अकोरी, कोई जन हरिशो दीजे जोड़ी। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आता जो गोविंद से हमें जोड़ देगा। जो गोविंद से हमें जोड़ देगा तो कहते हैं कि तब हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब हमारे अंदर प्रेम पैदा लेगा, क्योंकि सब में हम अपना ही रूप देखेंगे। तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, अजही प्रेम से हरि जी मिले, प्रेम कही जैसे। इसलिए अंतिम ज्ञान है आनंद का पाठ। कितना होगा, आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंद। वह जो गुरु जो गोविंद को जानता है हमें भी जना दे, तो बुझिए कि हम आनंद से भर गए। आनंद बाहर की वस्तु में नहीं है, बाहर की वस्तु में आनंद जो खोजते हैं वह मिट जाएगा। आनंद तो भीतर की चीज है, और आनंद कुछ नहीं, आप स्वयं है। इसलिए स्वयं को जाने, स्वयं को जानने में रुचि ले। अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। आइए प्रयोग से गुजरते हैं। हम लोग सुखासन में बैठ जाएं। अभी संजीवनी ध्यान करेंगे।
रोज प्रातः समय में इसको ध्यान करने की जरूरत है। नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर, जिसमें भी समय मिल जाए आप ध्यान करेंगे। ध्यान के तल पर वहाँ ना सुबह है न शाम है, 24 घंटा आनंद ही आनंद है। तो आइए सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद हम लोग जॉगिंग करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, कपाल भाती प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, फिर शीतलीकरण, अब ध्यान, आनंद का अनुभव। तो आइए हम लोग सुखासन में बैठ करके अगर हो सके कुछ जॉगिंग कर लीजिए, नहीं तो देह हाथ को थोड़ा सा झलका कर दीजिए, जिससे आपको यह लगे कि हम अपने शरीर को ध्यान के लायक पहले बना लीजिए। हाथ पांव को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए, देह हाथ को घुमा लीजिए और अब आ जाइए गहरी लंबी सांस, अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम करने से शरीर में ताजगी आ जाती है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है कि 90% रोग को यह दूर करता है। इसलिए जीवन में जब भी थोड़ा सा मौका मिल जाए तो प्राण मुद्रा बना लेंगे। जो खून की सफाई करता है, अंगूठा कनिष्ठा और अनामिका के शीर्ष को मिलावेंगे, तर्जनी या मध्यमा को नाक पर ले जाएंगे, बाएं नाक से सांस खींचेंगे, दाई नाक से छोड़ेंगे। परिणाम हो जाएगा कि ईरा और पिंगला, बायां और दायां दोनों सांस सम हो जा करके रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। और एक बात और जानेंगे, प्राणायाम के बिना हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ज्यादा रह जाती है, कुछ स्वादिष्ठान चक्र पर रह जाती है, बहुत ज्यादा मणिपुर चक्र पर। इसके ऊपर बिना प्राणायाम के, बिना ध्यान के ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं उठती। इसलिए प्रथम 3 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र या शारीरिक चक्र, मानसिक चक्र है 3 बीच का, अनाहत चक्र, कंठ पर विशुद्ध चक्र, दोनों भृगु के बीच में आज्ञा चक्र, इसका संबंध मन से। अंत में है सहस्रार। सहस्रार क्या है? तो शेर के ऊपर जहां हम लोग शिखा रखते हैं, वहां पर ध्यान जब करेंगे तो यह आत्मा का क्षेत्र है, परमात्मा का क्षेत्र है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का क्षेत्र है, और हम क्षुद्र से यहाँ विराट हो जाते हैं। इस भाव के तल पर जाने के लिए सबसे पहले प्राण मुद्रा बना लीजिए, अंगूठा कनिष्ठा और अनामिका के शीर्ष को मिला लीजिए, तर्जनी और मध्यमा को नाक पर ले जाइए, बाएं नाक से खींचिए, दाएं नाक से छोड़िए। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं और छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। ऐसा करके जरा देखिए तो आनंद लीजिए। बंद आंखों से भीतर शून्य को देखेंगे, निर्विचार अवस्था को देखेंगे और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन का भाव देखेंगे। सांस खींचिए और छोड़िए। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं,
और छोड़िए तो छोड़ते चले जाएं। परिणाम क्या होगा? खून की सफाई हो जाएगी, सारे नस में खून का दौरा चलेगा, शरीर का दर्द मिटेगा, जहां जहां खून रुका है वहां वहां दर्द होता है। सांस की क्रिया को अगर बढ़ावेंगे तो वहां पर खून दौड़ेगा और दर्द मिटेगा। ध्यान में शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि चाहिए। वैसी परिस्थिति में पहले हम लोग शरीर को शुद्ध कर लें प्राणायाम के द्वारा। बंद आंखों से भीतर निर्विचार का तल देखेंगे। जैसे ही निर्विचार का तल दिखेगा समझ जाएंगे यह मेरा अपना घर है, हम अपने घर में आ गए। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान है भीतर के निर्विचार के तल से प्रेम, यह आत्मज्ञान हो गया। जीवन में संसारी काम के प्रति हम इतना संघर्ष करते हैं, अभी स्वयं की खोज है। इसमें महानतम कष्ट झेलने के लिए तैयार रहिए। कोई भी कष्ट हो होने दीजिए, लेकिन हम मन की बात नहीं मानेंगे, मन विरोध करेगा। ऐसा मत करो, क्योंकि मन राजा है, अनंत जन्मों से आप पर शासन किया है, अनंत जन्मों से आपको सताया है। इसलिए आप स्वयं अभी ब्रह्म बनने जा रहे हैं, तो क्या श्रम से भागेंगे? नहीं भागिएगा। यह भाव डालेंगे कि यही हमारी अंतिम पूंजी रहेगी। मृत्यु हमारे जीवन से सब कुछ छीन लेगी, परिवार, बाल बच्चा, धन, पद, प्रतिष्ठा सब छीन लेगी, लेकिन ध्यान का अनुभव मृत्यु नहीं छीन पाएगी। इसलिए इसको कहते हैं अमृत। इसका स्वाद मीठा है। मरो है जोगी मरो, मरण बरो है मीठा। असमरनी मरो, जस मरनी मर गोरख दीठा। इस शून्य में ओंकार को उन्होंने खोजा। आप भी ओंकार की खोज कर लेंगे, अब उसका स्वाद लेंगे। अब हम लोग करेंगे अपान मुद्रा। अंगूठा, अनामिका और मध्यमा तीन के शीर्ष को मिलावेंगे। तर्जनी और कनिष्ठा को खाली छोड़ देंगे। दोनों हाथ में अपान मुद्रा से पेट की क्रिया ठीक होती है, पाचन तंत्र ठीक होता है। प्राण मुद्रा में खून का दौरा ठीक होता है, यहाँ पर पेट का गैस ठीक होता है। पाचन तंत्र ठीक रहेगा, ध्यान की गहराई में आप जाएंगे। इसमें कपाल भाती प्राणायाम, झटके के साथ सांस को छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस खींचेंगे और झटके साथ उसको छोड़ देंगे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और हमारे हृदय के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह हो जाए और हम ऊर्जास्वित हो जाएं।
सांस की गति से अपने को जोड़ कर रखेंगे। इसको विपස්සना ध्यान करते हैं, पलट कर देखना। बाहर बाहर बहुत देख लिए, अब भीतर पलट कर देखिए अपने शून्य को। सांस के सहारे निर्विचार में रहेंगे और अपने शून्य का स्वाद लेंगे। ध्यान मुद्रा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीन के शीर्ष को मिलावेंगे। कंठ से सांस को खींचेंगे और दाएं नाक को दाबकर बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। ध्यान मुद्रा से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दोनों का नियंत्रण होता है। यह हमारे खून के दौरा को नियंत्रित करता है। इसलिए गहरी लंबी सांस कान से खींचेंगे। बाई नाक को दाएं को बंद करेंगे, बाई नाक से छोड़ेंगे। अब हम लोग ध्यान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलावेंगे, जांघ पर रखेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। गहरी लंबी सांस खींचकर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। इससे किसी तरह का सांस संबंधी रोग नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। गहरा समर्पण भाव से करेंगे तो माथा में गुदगुदी हो जाएगी। सिर पर ध्यान देंगे, सहस्रार पर ध्यान देंगे। इससे ओंकार की ध्वनि तेज होती है। दो सांस के बीच में कान पर ध्यान देंगे, ओंकार की ध्वनि खूब तेज आपको सुनाई पड़ेगी।
बंद आंखों से सिर पर ध्यान बनाए रखेंगे। पूरा जोर लगा करके भी प्राणायाम करेंगे। ढेर सारा रोग दूर होगा। हम्म, 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 हम्म। अब शवासन में लेट जाए। चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग। यहाँ से आपकी खुद की यात्रा शुरू होती है। यह वह क्षेत्र है जहाँ से मन में या में संघर्ष भी चल सकता है। आपके भीतर ओंकार का स्वर गूंज रहा है। आत्मकन का वहां नृत्य चल रहा है। आपको आनंद से प्रेम हो गया और शून्य में लगातार फैलते चले गए।
मन हट जाएगा, समाधि घटित हो जाएगी। बार बार विचार भी आएगा, फिर हटेगा। आप अगर ठहर गए आधा घंटा के लिए, क्योंकि क्षुद्र के लिए आप कितना श्रम करते हैं, जरा मिलान कर लीजिएगा। विराट का संघर्ष चल रहा है, स्वयं ब्रह्म बनने का संघर्ष चल रहा है। इसलिए आधा घंटा तक धैर्य के साथ, आपने देखा ना, धैर्य का पाठ, शौर्य का पाठ, पुरुषार्थ का पाठ, इस सब से गुजरेंगे तब आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और जब होगा तो आनंद की वास्तविक अनुभूति होगी। आप क्षुद्र में आनंद का अनुभव करते हैं, देखो क्षुद्र जो है दान पद प्रतिष्ठा, वह संसारी यात्रा के लिए है, स्वयं ब्रह्म को खिलाने की यात्रा के लिए, ब्रह्म को सुख देने की यात्रा में, शरीर को सुख देना और चित्त को सुख देना। शरीर को बाहरी वस्तु से संतुष्ट करना या चित्त को खुश करना है, अपने को खुश करने का तो अभी मौका। इसलिए खूब इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, और शून्य के तल पर धैर्य के साथ आधा घंटे तक हम लोग ठहरेंगे। आप देखेंगे बीच में हार जीत का भी प्रोग्राम चलेगा, कभी विचार आएगा, कभी हट जाएगा, लेकिन एक दिन पूरा ठहर जाए, घंटा 2 घंटा के लिए ठहर जाए, स्वयं अस्तित्व आपको निकालेगा। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, जो ध्यान के लिए उतरेगा, धैर्य को धारण करेगा, उसी को एक दिन समाधि घटित हो जाती है। समाधि जब घटित हो जाती है, अस्तित्व के कैबिनेट में आपकी बहाली हो जाती है, आपको स्पिरिट गाइड बनाया जाता, बैकुंठ से संतों की टोली आती है। अब आपको पृथ्वी ग्रह पर जल्दी नहीं भेजा जाए, आप अपनी मर्जी से आवेंगे, संसार को सुंदर बनाने के लिए आवेंगे। कितना बड़ा बात है। इसलिए धैर्य को नहीं त्यागेंगे, आधा घंटा के लिए पूरे प्रेम से इसमें डूबेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। पूरे प्रेम से भीतर में डूबिए। हरि ओम तत्सत।